से एमबीसी के सारे विधायकों से नैतिक आधार पर आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं, पूरा समाज मांग रहा है। आपको कोई हक नहीं है कि आप समाज के वोट लेकर के, एमबीसी समाज के वोट लेकर के गद्दियों पे आसीन रहें और समाज के वोटों से जीत करके कोई सत्ता में बैठता है और फिर उसी एमबीसी समाज को नज़रअंदाज करता है, तो एमबीसी समाज उसको झेलेगा थोड़ी, उनका तो विरोध होगा। केवल यही नहीं, इसके अलावा जो 372 के जो साइन करे इन लोगों ने उसको अमल नहीं कर रहे, जो समझौते करे थे 2019 में 2020 में उनका अमल नहीं कर रहे। ये लोग समाज के लिए कोई काम कर ही नहीं रहे, तो समाज क्यों इनकी सुनेगा? अब क्या डिसीजन है? यदि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमारी मतलब पूरे समाज की बात नहीं मानी, एमबीसी समाज की बात नहीं मानी, इनसे जो इस्तीफे की जो पेशकश मांगी है समाज हित में, अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इनका विरोध होगा। सब जगह विरोध हो रहा है और आज तो साफ खुले में आ गई है। कब तक आप अपनी ओढ़नी से अपने चरित्र को छुपाओगे? चरित्र अब सामने आ गया। बहुत दुख है मेरे को इस बात का कि आप जानते हुए भी, सत्ता में बैठे हुए भी, आपने युवाओं के भविष्य को नज़रअंदाज किया अपनी राजनीतिक पहल के लिए। अफसोस 73 लोगों ने अपनी जान इसलिए नहीं गंवाई थी कि आप सत्ता में बैठ करके आने वाले भविष्य को ख़त्म करें। नहीं चलेगा ये सब। आप इस्तीफे की मांग करते हैं इनकी? हम इन पूरा समाज, एमबीसी समाज, इन एमबीसी में एमबीसी के जितने भी राजनेता बैठे हैं सरकार में जीते हुए, उन सब के इस्तीफे की मांग करता है नैतिक तौर पे, क्योंकि इनकी जो जीत है इनकी जीत नहीं है। इनकी जीत में 73 शहीदों का लहू लगा हुआ है। अगर शहीदों ने अपनी जान नहीं दी होती, जागरूकता आती नहीं और समाज सामने खड़ा नहीं होता तो ये जीतते नहीं। इनमें से कोई भी गंगानगर से नहीं लड़ा है, ये एमबीसी समाज के बाहुल क्षेत्रों से लड़े हैं। अगर आप समाज के साथ नहीं खड़े होंगे तो समाज आपके साथ नहीं खड़ा होगा। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो लोग चाह के नहीं, हम मजबूरी में विरोध में आ रहे हैं क्योंकि थक गए हैं हम और हमको इनका इस्तीफा चाहिए। एक्ट बना उसमें जो उसके बारे में भाई विजय जी फैसला बताएंगे, उसमें ओबीसी में भी दिया जाएगा, एमबीसी में भी दिया जाएगा और जर्नल में भी दिया जाएगा। पिछले दिनों हमारे 231 अभ्यर्थियों को जिस तरह से सरकार ने बाहर किया है कि सरकार की संवेदनाएं मर चुकी हैं। जिन बच्चों को जॉइनिंग देने की तैयारी हो रही और उसके बाद में उनको बाहर करना, इसको क्या कहेंगे? उनके सगाई संबंध हुए, कई की शादियां टूट गई, कई के संबंध टूट गए और रूल्स जो है, जो उन्होंने कानून बनाया है, वो होने के बावजूद भी इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये निंदनीय है और मैं एमबीसी वर्ग के सभी विधायकों से ये कहूँगा कि जब किसी वर्ग पर इस तरह की चट्टान जब गिरती है तो उनको अपने वर्ग के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और अपने वर्ग की लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने एक शब्द अब तक नहीं कहा। उन लोगों को एमबीसी के सभी लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सरकार कभी हमारे बच्चों को बरकरार रहे, तो उन भाइयों को भी नसीहत देना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने कोर्ट में रिट की है और उन बच्चों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं, वो वर्गलाएं नहीं, उनकी तस्वीर ला करके हम पटल पर रख देंगे कि आप इस तरह की क्या स्थिति बना रहे हो। आप उधर नौकरी भी नहीं दे रहे हो, उधर कोर्ट से वापस भी करवा रहे हो और पहले आपने ये नसीहत की थी कि आप कोर्ट में जाएं और आप वापस भी करा रहे हो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आप को गांधीवादी माना जाता है, आदर्शवादी माना जाता है, एमबीसी के बच्चों को सबको जॉइनिंग देने का काम करें और उधर यदि आप जॉइनिंग नहीं देना चाहते हैं तो एमबीसी के सभी विधायक अपना इस्तीफा दे दें। धन्यवाद राम साहब। आज हमारे लिए एक बड़ा सैड डे, बहुत दुख का दिन है आज मैं आपको 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये जो 231 बच्चों की नौकरियों की जो बात चल रही है, जिसमें बार बार
हमारे समाज के एमबीसी समाज के विधायकों के पास बार बार जब बच्चे जा रहे हैं और उनको वो कोई सांत्वना भी नहीं दे रहे, ना उनको नौकरियां दे रहे हैं, उनके लिए मैं ये बात करना चाहता हूँ। जिस विधेयक की ये बात बार बार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एमबीसी को ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो मैं इन सबको ये बताना चाहता हूँ कि 17 नवंबर 2017 में जो एक्ट आया था, जो 38 नंबर का एक्ट था, उसमें पैराग्राफ 10 था जिसमें ये लिखा था कि एमबीसी को ओबीसी का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये एक्ट आया तब मैं, भूरा भगत जी, कर्नल बैसला साहब, हम सबको समझ में आ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हमने जा कर के उस समय की सरकार से बात करके उसको हमने अमेंड करवा दिया और 21 दिसंबर 2017 को वो अमेंड होकर के एक्ट वापस से आया और उसमें से जो 10 नंबर का सेक्शन था वो कम्प्लीटली हटा दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो वो वाला जो सेक्शन जिसकी बात में बार बार ये करते हैं कि भाई ओबीसी में एमबीसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो सेक्शन बचा ही नहीं। मैं आपको दे दूंगा, वो आप दिखा दीजिए। फिर 13 फरवरी 2019 को जब 5% आरक्षण लागू हुआ तो इसी 38 नंबर एक्ट के सेक्शन नंबर 3 और 4 में चेंज हुआ। 10 नंबर में बिल्कुल बदलाव नहीं है, वो बिल्कुल हट चुका है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने दिनों से और पिछले कुछ सालों से और ख़ास करके ये पिछले 2 तारीख से लेकर के अब तक हमें हमारे जो चीज़ जो समझौते की है, जो अमेंडमेंट है, जो लीगल है, वो चीज़ हमारे एमबीसी के युवाओं को क्यों नहीं दी जा रही। जब ये बच्चे जाकर के इन विधायकों के पास, एमबीसी के विधायकों के पास जाते हैं तो क्यों इनको धक्का दे करके भगा दिया जाता है, क्यों इनको फोर्स किया गया कोर्ट में जाओ, क्यों इनकी लड़ाई इन विधायकों ने नहीं लड़ी। ये सारे के सारे विधायक तो एमबीसी बाहुल क्षेत्रों से आते हैं ना। 5% आरक्षण हमें खैरात में नहीं मिला है। विधायकों, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। 5% आरक्षण के पीछे 73 लोगों की शहादत है और 73 परिवारों की, वीरांगनाओं की शहादत है। और उसके साथ साथ ये 231 लोग, इनकी दिक्कत, इनके परिवारों की करुणा और आने वाली हमारी एमबीसी के युवाओं का भविष्य आपने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। जबकि रूल्स रेगुलेशंस ये कहते हैं, और जब रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स हैं आपके पास, 21 दिसंबर 2017 का अमेंडमेंट है जिसमें से पैराग्राफ 10 हटा चुका है, तो आपको किसने ये इजाज़त दी। और आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि आप एमबीसी के युवाओं के साथ खड़े क्यों नहीं हुए। अगर आप एमबीसी के युवाओं के साथ, एमबीसी के भविष्य के साथ और एमबीसी के फ्यूचर के साथ आप नहीं खड़े हो सकते, तो मैं ऑन रिकॉर्ड, और मैं और हम सब के सब ऑन रिकॉर्ड 73 शहीदों की तरफ से, उनकी वीरांगनाओं की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, 231 बच्चों की तरफ से,